ओम शांति। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। बच्चे, कर्मातीत बनना है तो पवित्रता के महान गुण को अच्छी तरह धारण करो। पवित्रता का गुण नंबर 1 गुण है। और पवित्रता बाबा किसको कहते हैं? सभी कर्म इंद्रिय जीत। केवल एक कर्म इंद्रिय नहीं, सभी कर्म इंद्रिय जीत जब होंगे तब ही कर्मातीत बनेंगे। और वो ही है सबसे महान गुण पवित्रता का। तो आज की बाबा की मुरली मूल इसी पर है। तो एक एक अंग बाबा कहते तुम्हारा शीतल हो। तो कैसे बनेगा शीतल? हम बाहर से क्या अंदर लेते हैं उस पर भी हमारा एक एक अंग निर्भर है। क्या देखते हैं? बाहर से ही देखते हैं ना, दुनिया देखते हैं, सुनते हैं तो बाहर की बातें सुनते हैं या बोलते हैं बाहर की बातें। तो इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये जब होगा तब ही तुम्हारा अंग अंग शीतल होगा और तब ही तुम कर्मातीत बन सकेंगे। तो बाबा ने विशेष रूप से इस प्रकार की पवित्रता पर आज जोर दिया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1 अगस्त 2020 है। ये महीना तो विशेष रूप से त्योहारों का महीना है, पर इस बार हमारे त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक होंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। पढ़ाई मुख्य है, जिससे हम बाबा की बातों को ग्रहण कर सकेंगे, अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बना सकेंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। अपने तक ही नहीं सीमित रखना है, औरों को भी रास्ता बताना है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे, कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे, फिर कर्मातीत बन जाएंगे। तो कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय जीत नहीं है, बहुत चंचल है हर एक की कर्म इंद्रिय। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। पवित्रता नंबर 1 गुण है।
ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद तो उनको करना है ना, शिव बाबा को करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। कर्म इंद्रियों को जीतने के लिए सबसे पहला काम करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मा समझेंगे तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वो है। वो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी में रहना चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। तो स्वर्ग में सब कर्म इंद्रिय जीत है, सब पवित्र हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। बस अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, सबसे सहज रास्ता। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए हैं। कितने सारे दृष्टांत है। आज बाबा ने कहा ब्रह्मरी का मिसाल है, सर्प का मिसाल है, कछुए का मिसाल है। ये सब भक्ति मार्ग के अंदर शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन कोई इसका पालन करता नहीं है, क्योंकि आत्मा का पूर्ण ज्ञान ही नहीं। आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो तो कछुए समान इंद्रियों को निग्रह कर सके। अंतर्मुखता चाहिए, उससे आत्मा की अनुभूति चाहिए। फिर सर्प का मिसाल, देह को छोड़ रहे हैं, आत्मा अनुभूति में है तो देह छोड़ना भी सहज है। फिर बाबा ब्रह्मरी का मिसाल देते हैं, सबको भू करो। फिर नारद का मिसाल देते हैं कि नारद ने सोचा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, लेकिन खुद को तो देखा नहीं। तो इसलिए ज्ञान तो देते हैं, लेकिन हम अपने को भी तो देखें। तो बाबा कहते हैं नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं ये सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। जो इस समय बाबा ने जो कुछ सुनाया वो फिर भक्ति मार्ग में बातें रिपीट करते हैं, लेकिन अर्थ भी नहीं जानते और न प्रैक्टिकल में कर पाते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। किसी की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। कितनों का जन्मदिन मनाते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सेवा। कौन सी? सबको पतित से पावन बनने का रास्ता बताना, ये सबसे मुख्य रूहानी सेवा है। तो पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का ही किसको पता नहीं है।
आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने तो प्रवेश करती है। हाँ, क्या करती, कैसे करती है, इतने प्रश्न पूछते। सहज है, बस आत्मा प्रवेश करती है। पूछते कौन से द्वार से आती है, कौन से द्वार से जाती है। बाबा कहते कोई आत्मा कोई अलग द्वार चाहिए कि इतनी छोटी सी आत्मा तो कहीं से प्रवेश कर जाए। आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। पिता तो याद रहता लेकिन टीचर भी है, ये भी याद रहना चाहिए हरदम। ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं, अनेकता है ही नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नई नई किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है और एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। ब्रिटिश राजाओं का ही वही स्टैंप में होता था। हाँ, तो वो बस राजा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट था, और कोई का फोटो नहीं डालते थे। अभी भी इंग्लैंड की जो महारानी है उसी का ही फोटो है स्टैंप में, और कोई का फोटो नहीं होता स्टैंप में। इंग्लैंड की महारानी, बस पता चलता है ये इंग्लैंड का की स्टैंप है। तो बाबा कहते हैं तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर के गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाबा राज बता रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। एक ही महाराजा महारानी का चित्र होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, वो तो होगा उस समय के राजा का या जो भी होगा, पर जो राजाएं महाराजाएं सतयुग के होकर गए हैं उनका नाम निशान मिट नहीं जाता है, वो याद रहता है। तो जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, ऐसे नहीं। पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी हाँ, बहुत दिल से देवताओं की चित्र लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। क्यों इतना देवताओं को मानते हैं? क्योंकि भगवान के बाद तो देवता ही हैं। तो शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही ये सुनी थी, कल पहले सुनी थी ये नई पढ़ाई, और पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे, कैसे महाभारत लड़ाई लगती है, क्या होता है, कैसे विनाश होता है। बाबा कहते आगे चलकर देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। हाँ, उस समय भी बहुत वातावरण था, तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया बहुत होड़ थी उनकी हथियार बनाने की। तो यही डर था कि ये आपस में अगर भिड़ेंगे रशिया और अमेरिका तो विश्व युद्ध हो जाएगा, वो डर था। और
दूसरा विश्व युद्ध का तो अनुभव था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कोई भी नहीं बचेगा, ये भी डर था। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है कि विनाश नजदीक है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, उससे पहले वर्ल्ड वॉर लगे, विश्व युद्ध छिड़ जाए, फिर तो रुकने का नाम नहीं होगा। तो बाबा कहते उसके पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की तो कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर के दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। दैवी संप्रदाय बनने के लिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है, क्या बताया? पवित्रता का। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, एक एक इंद्रिय से पाप। अब सोचो, और क्या कारण था? देह अभिमान। तो एक तो तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। तो कौन करता है? ऐसे नहीं कर्म इंद्रियां अपने आप पाप करती है, आत्मा उनके द्वारा करती है। तो इसलिए आत्मा ही पाप आत्मा बनती है। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये किसको कहा जाता है? ये किसको कहते हैं बाबा? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये इंद्रियों को नहीं कहते हैं, आँखों को नहीं कहते, कान को नहीं कहते, मुख को नहीं कहते, किसको कहते हैं? आत्मा को, कि आत्मा ही इनके द्वारा करती है, तो आत्मा को ही कहेंगे। ये किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को अब स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। यहाँ मीठी स्मृति आने से हमको वही बनना है। ये कितनी मीठी स्मृति है। तो ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। कोई नई बात नहीं हमारे लिए, हम थे तो फिर से बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पहले पहले ये हम यही थे, पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना। नर से नारायण बनने की कहानी, फिर नारायण से नर बनने की कहानी, ये कहानी है ना। तो बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बनाते हैं तो श्रेष्ठ दुनियाओं में जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम बाबा कहते ये दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर के राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे? स्वदर्शन चक्र। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। अब है ये ज्ञान की बात। स्वदर्शन चक्र कोई स्थूल में नहीं है,
जो चलाया और सबके गले काटे। बाबा कहते ये ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये स्वदर्शन चक्र रुका तो असुर अटैक करेंगे। असुर डरेंगे जब स्वदर्शन चक्र को देखेंगे। दिखाते ना कृष्ण ने जैसे चक्र चलाया, असुर डर गए। तो इसीलिए ये विकार डर जाएंगे अगर स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा, तो रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब तुमको स्मृति आई है सिमरण करने के लिए। स्मृति आई है सिमरण करने के लिए। पर सिमरण करने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं माला बैठ सिमरण करनी है, जाप करना है। हम सो हम देवता थे, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, ब्राह्मण, खाली बोलना नहीं है, रटना नहीं है। लेकिन वो स्वरूप हम कैसे बने वो बाबा सिखाते हैं। अब स्मृति आई है सिमरण करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरण करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, भगवान अकेला तो ये काम नहीं करेगा, बच्चे मददगार बनेंगे। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, यह ज्ञान मेरे में है, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान भी कहा जाता है। शिव बाबा बागवान हैं। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो तो ये सारा दिन सिमरण करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। बाबा कहते ऐसा धर्म तो होता नहीं, और किसी धर्म में ऐसे नहीं है कि दोनों साथ में रहकर पवित्र बने। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। मुश्किल है, मुश्किल है, पर नामुमकिन है ये तो नहीं कहते ना, मुश्किल है। पर बाबा मुश्किल को सहज करते हैं। मुश्किल है। सतयुग में थे ना, हाँ, सब देवी देवताएं पवित्र थे। लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे, पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। पुजारी बनने के लिए मंदिर चाहिए, फिर मूर्ति चाहिए, ये सब चाहिए। सतयुग में तो कुछ नहीं होगा, खुद ही पूज्य है। पर पुजारी बने तो ये सब चाहिए। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तो तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। गीता में ना हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। अब अनेक जन्म तो शिव बाबा लेते, लेकिन एक ही जन्म पर कल्प कल्पांतर बाबा बच्चों से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। श्री कृष्ण भी नहीं कह सकता है, क्योंकि वो कहाँ अपने जन्मों को जानती है आत्मा। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके।
आत्मा पवित्र बनती जाएगी, पर शरीर तो पतित ही है, बीज तो पतित बनाए का ही है, तो इसीलिए शरीर तो पावन नहीं बनेगा। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए, सब स्वीट होम में चले जाएंगे। अब आत्मा पवित्र बन रही है तो सब जाएंगे घर, ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। केवल बाबा को याद किया, चलो विकर्म विनाश हुए, पर घर को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जाना है, जहाँ जाना है वहाँ उस स्थान को भी तो याद करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद के साथ साथ घर को भी याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। शिव बाबा टीचर परम धाम निवासी, वो अपना घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। बाबा को वापस घर जाने में कितनी देर लगेगी? बहुत। जब बाप दादा आते थे तभी, और कई बच्चे अब बाप दादा यहाँ बच्चों से मिल रहे हैं, और कई बच्चे फिर बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा को याद करते थे। तो कई प्रश्न करते थे, बाबा तो अभी मधुबन में है, तो बाबा को आप परम धाम में याद कर रहे हो या मधुबन में याद कर रहे हो? तो बाबा से एक बार पूछा, बाप दादा से, कि बाबा हम आपको कहाँ याद करें जब आप बच्चों से मिल रहे हो? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, बाबा को परम धाम जाने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड लगेगा। तो तुम भल परम धाम में याद करो, यहाँ भी याद करो। मन को कहीं भी जाने में कितनी देर लगेगी? तो न परम धाम जाने में देर लगेगी, न यहाँ याद करने में देर लगेगी। मन की तो सारी बात है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। इसलिए तो सर्वव्यापी कह दिया ना, बाबा को कहीं भी जाने में कितनी देर लगती है, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो वंडर खाना चाहिए। हाँ, कैसी छोटी बिंदी है आत्मा। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं। फिर बाबा स्वर्ग भी याद करते रहते हैं, परम धाम भी याद दिलाते हैं, स्वर्ग भी याद दिलाते हैं। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं, जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। यहाँ तो कितनी मिट्टी धूल उड़ती रहती है। कई शहरों में जाओ, इतना पोल्यूशन है, सवेरे इतने स्वच्छ कपड़े पहन के जाओ, 1-2 घंटे के बाद सारे कपड़े मैले। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है। तो किसी ने पूछा, क्या एक बार वो कपड़े जो लक्ष्मी नारायण ने पहने वो फिर धुलाई करके दोबारा पहनेंगे लक्ष्मी नारायण? तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा नहीं, फिर कौन पहनेगा वो कपड़े, इसलिए फेंक देंगे, फिर उनकी दास दासियाँ पहनेंगे। हाँ, वही बचा हुआ खाना भी तो दास दासियाँ खाते हैं, तो कपड़े भी तो वो पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? लेकिन फ़र्क तो होगा ना, धुल गया तो फ़र्क तो होगा। कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण को देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है
भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहना चाहिए, हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, हमको जो माँ इतना ऊंचा बनाते हैं, जो देवताएं सदा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? अब कहाँ देवता बनने वाले फिर अगर रोते हैं तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे ये देवता बनने वाला है अगर रोता है तो बाबा कहते हैं फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। रोना तब आता है जब कोई फिक्र अंदर में, कोई चिंता है, कोई परेशानी है। हाँ, जैसे डर है भविष्य का, पता नहीं क्या क्या है, कई बातें होती है तो रोना आ जाता है। तो बाबा कहते हैं हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर गाते अच्युतम केशवम, हाँ कितनी उनकी महिमा गाते रहते हैं। कृष्ण दामोदरम, फिर गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, ये सारे वो बाबा कहते हैं महिमा गाते रहते हैं। कितने नाम बोलते जाते हैं। अब ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में अब किसने लिखी ये सारी बातें? कहेंगे व्यास ने लिखी, व्यास भगवान। या कोई नए भी बनाते रहते हैं, अभी भी लिखते रहते होंगे। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है ग्रंथ साहब। वहाँ जाए ना गुरुद्वारे में, कितना बड़ा ग्रंथ है, तो अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। ज़रूर एडिशन किया होगा, बहुत कुछ अंदर में धीरे धीरे जोड़ा होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। ग्रंथ साहिब में तो सारी जो महिमा है केवल एक निराकार ज्योति रूप की, सारी महिमा उसकी है। तो बाबा कहते ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों बाबा ये कहते हैं? क्योंकि वापस तो घर नहीं ले जा सकते, तो सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे ना। जब सब आ जाती आत्माएं तब वापस जाएंगे, बीच से तो किसी को नहीं ले जाएगी धर्म पिताएं। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? क्या क्राइस्ट घर भेजेगा सबको परम धाम? नहीं, वो तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। ये कितना बड़ा भेद है, कोई नहीं जानते कि सब धर्म पिताएं जो भी आए, जिन्होंने भी अपने अपने धर्म की स्थापना की, वो सब अभी कहीं न कहीं अपने तमो प्रधान स्थिति में हैं। तो इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापिस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, फिर चक्र फिरेगा तो फिर से जो पहला धर्म अल्लाह अवल दीन पहला धर्म स्थापन करते हैं वो फिर से उनको करना पड़ेगा। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। तो पहले क्या कहेंगे? स्थापना, फिर कहेंगे विनाश और फिर कहेंगे पालना। तो सतयुग में एक ही धर्म होगा, ये स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो, वॉकी टॉकी स्वदर्शन चक्रधारी हो। वो फिर कहते हैं कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था,
उनसे सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाई है ना, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। हर वक्त चलाते रहना है स्वदर्शन चक्र। आसुरी पना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। युग में ही अंतर है, तो कैसे वो आपस में मिलेंगे और लड़ेंगे असुर और देवता। बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है सबके लिए, तो सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बनाए वापस नहीं ले जा सकती। ये तो केवल बाप का ही काम है। पाठ जरूर बजाना है हर आत्मा को। हाँ, ले तो क्या नहीं जा सकती, खुद भी नहीं जा सकती है, उनको भी तमो प्रधान बनना ही है। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। ये संगम युगी ब्राह्मण सर्वोत्तम हीरे तुल्य जन्म बाबा कहते हैं फिर कभी नहीं मिलेगा सारे कल्प में, अभी मिलता है। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक बाबा। 3 बाबाएं हैं हमको, 3 पिताओं के हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता कहा जाता है। तो तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। वो भी तब पूजते हैं, ब्रह्मा की पूजा तब होती है जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है, क्योंकि वही ब्रह्मा जो इस समय सृष्टि पर फिर वो फरिश्ता बनता है, तो उसकी पूजा हो सकती है। लेकिन पतित शरीर में सृष्टि पर है, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं वो भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। साकार में ब्रह्मा बाबा कहते पूजा के लायक नहीं है। ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। हाँ, बाबा तो अपने पाँव भी नहीं छूने देते थे। कई बच्चे आते थे ना बाबा के पाँव छूते, बाबा कहते नहीं बच्चे पाँव नहीं छूना है। बाबा तो बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, इसलिए पाँव कभी नहीं छूना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं। किस लिए दाढ़ी दिखाते हैं? तो मालूम पड़े कि ये यहाँ का है, मनुष्य का है। मनुष्यों को दाढ़ी मूछ देंगे, ऋषि मुनियों को दाढ़ी मूछ देंगे, लेकिन देवताओं को कभी दाढ़ी मूछ नहीं देंगे। वहाँ सतयुग में किसी को दाढ़ी मूछ नहीं होगी। यहाँ भी कई रखते हैं ना, दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था दाढ़ी मूछ कोई रखे, बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर कितना भी कहो, हर एक का अपना अपना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझ दी है। बाबा कितनी समझ हमें देते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। सोम रस पिलाया, शिव बाबा ने सोम रस पिलाया। कौन सा सोम? सोम रस नहीं वो, हाँ धतूरा भांग ये सोम रस नहीं, लेकिन ज्ञान का सोम रस पिलाया। चंद्रमा को भी सोम कहते हैं।
तो वो भी अर्ध चंद्रमा दिखाते हैं। फिर दिखाते शंकर की जटाओं में है, तो वो भी शीतलता की निशानी है। बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। सोम रस पिलाया, अच्छा फिर क्या हुआ? सोम रस पिलाया तो ज्ञान का सोम रस पिलाया शिव बाबा ने हम बच्चों को, फिर क्या हुआ? फिर देवता बन गए। हाँ है ना, सोम रस पिलाया, कर्म इंद्रियां शीतल की और फिर देवता बन गए। फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। देलवाड़ा मंदिर, नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, इसलिए ऊपर बना दिया है। तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है। अब थोड़ी वो जिन शिल्पीकारों ने बनाया उनको मालूम होगा कोई स्वर्ग ऊपर में नहीं है, सृष्टि पर है। वो समझते ना ऊपर है तो इसीलिए छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, जो ट्रस्टीज भी होंगे या जिन्होंने भी मंदिर बनाया होगा उस समय 1000 साल पहले, उस समय उन्होंने भी थोड़ी समझा होगा कि ये सतयुग में देवताएं हैं। यहाँ बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति है, उन्हों को ये समझाना है तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। बाबा ने इतना ज्ञान हमें दिया है, ये औरों को भी देना है ज़रूर। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए क्या करो? अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। धरत पड़िए भले मर जाओ लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ो। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। धर्म का मतलब ही है धारणा, तो धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा।
इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।